Hello students, today we are discussing the topic solution of differential equation. The chapter is differential equation. अब तक आपने बच्चों स्टडी की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म की थी, कोई कर्व का इक्वेशन आपको गिवन था और आपने क्या किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की हुई हैं। अब इसके आगे जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा और एक कर्व का इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, और किस टाइप से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, वो मेथड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है बेटा, वेरिएबल सेपरेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाता है, कर्व का इक्वेशन आ जाता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, और उसके बाद आएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमारे पास ये टॉपिक अभी आगे हैं, आने वाले हैं। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आगे कराएंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर दो तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल सकती हैं। नंबर वन, इफ a differential equation is of the type dy by dx equal to fx। ठीक है ना, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है dy by dx इक्वल टू fx। fx क्या, fx है एक x का कोई फंक्शन है, sin x हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 1/2x प्लस 1 हो सकता है, कोई भी x का फंक्शन होगा यहाँ पे। तो बेटा क्या करना है आपको, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है कि x के फंक्शन dx के साथ और y के फंक्शन dy के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ dx लिखा हुआ है, यहाँ fx है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे dy इक्वल टू dx को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा fx dx। ठीक है ना, इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट dy इक्वल टू इंटीग्रेट fx dx अब प्लस c। ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटिंग करते समय आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वन साइड लगाना है। ठीक है ना, वन साइड आप लगाएंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या तो इस साइड लगाएं या फिर आप राइट साइड में लगाएं या लेफ्ट साइड में लगाएं, लेकिन एक ही बार और एक साइड में आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का यूज नहीं किया तो वो जनरल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, वो जनरल नहीं आएगी, वो पर्टिकुलर आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, वो पर्टिकुलर आएगी, जनरल इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का यूज करते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको ये c गिवन हो, ठीक है ना, या फिर आप c फाइंड कर सकें और c की वैल्यू लगा सकें, तो वो तो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ अगर c रहेगा, अगर c रहता है इक्वेशन में, तो इसका मतलब वो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट
सेकेंड टाइप की इक्वेशन क्या हो सकती है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप dy by dx इक्वल टू fx इंटू जी वाई। ये भी हो सकता है कि कोई x का भी फंक्शन है और कोई y का भी फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है। ठीक है बेटा, fx इंटू जी एक्स, fx इंटू जी वाई। तो बेटा यहाँ भी वेरिएबल सेपरेशन करना है। क्या करना है, fx तो dx के साथ आएगा और dy किसके साथ आएगा, gy के साथ आएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख देंगे dy अपॉन जी वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा dy अपॉन जी वाई इक्वल टू fx इंटू डी एक्स। समझ गए, dx तो इधर हो जाएगा और gy इसके नीचे आ जाएगा। देखो gy किसके साथ आ गया, dy के साथ आ गया और fx dx के साथ आ गया। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कर देना या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पर करना है और आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन you have to integrate both sides and you will get the answer। ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ इसके, कैसे आपको ये सॉल्यूशन करना है वेरिएबल सेपरेशन से। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है y log y dx, y log y dx इक्वल टू y log y dx माइनस x dy या x dy। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले वेरिएबल सेपरेटिंग का क्वेश्चन है। देखो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, अगर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर वो दूसरे तरीके से होता है। ठीक है, या तो वो लीनियर बन सकता है या होमोजीनियस बन सकता है, लेकिन उसकी भी पहचान करने का तरीके हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, लीनियर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, मोस्टली यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन है ये, तो चेक करना होता है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो पहले चेक करना पड़ेगा कि होमोजीनियस है या लीनियर है या फिर वेरिएबल सेपरेट से हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट का ही काम होता है कि उसको पहले पहचानना है कि वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको फिर उसी मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि देखो ये dy है और यहाँ पर dx है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल सेपरेट कर दें, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। देखो सेपरेट कर दो वेरिएबल, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन y log y। देखो y log y को मैं dy के नीचे ले गया और ये x है वो x dx के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x। ये हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन y log y इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करना है dy अपॉन y log y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x प्लस c। ठीक है बेटा, तो देखिए इस क्वेश्चन में आप इसका इंटीग्रेट करेंगे। देखो y का फंक्शन है तो मैं क्या करूँगा इसमें कि log y को मैं t मान लूँ। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर log y को मैंने t मान लिया, log y को t मान लिया, मैंने पुट कर दिया, मैं सब्सटीट्यूट कर दूँगा यहाँ पर log y को t, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy इक्वल टू dt। ठीक है ना, तो लिखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग dy, देखो 1 अपॉन y dy, 1 अपॉन y dy की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे पास dt अपॉन ये log y मैंने t माना हुआ है। ठीक है ना, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x प्लस c। इंटीग्रेट कर दो, देखो इसका हो जाएगा log t। ठीक है ना, log t इक्वल टू इसका हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है बेटा, और ध्यान रखना है कि log के आगे हमेशा नंबर किस में आता है, मोड में आता है,
क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमने मोड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें t की वैल्यू लगा देंगे, log ऑफ log y, t की वैल्यू लगा दी, log ऑफ log y इक्वल टू log ऑफ मोड x प्लस, देखो c कांस्टेंट है, मेरे पास सारे log आ रहे हैं तो मैं c को log c भी लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान रखना एक ही बात है, कांस्टेंट लगाना है, आप log c ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी log का फॉर्मूला बनना है, ये भी log का है, तो मैं log कांस्टेंट ले सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log ले सकते हैं आप, c ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ log y इक्वल टू log ऑफ c इंटू मोड x, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा c इंटू मोड x, log ऑफ c इंटू मोड x, फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n दैट इज इक्वल टू log m n। तो देखो log से log कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा मेरे पास log y इक्वल टू सी एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो y क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर सी एक्स, ठीक है ना, ये मोड आप लिख सकते हैं और यहाँ पर ये मोड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कर्व का इक्वेशन बन गया। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी मेरे पास, इससे मैंने क्या किया, अपने कर्व का इक्वेशन निकाल लिया, जो फैमिली ऑफ कर्व का जनरल इक्वेशन है, सी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, एक ही है, तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा मैं, जैसे हम ही अब बना रहे थे, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी, तो इससे अगर हम बनाएंगे तो देखो यही बनेगी, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेटिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है, क्या हो जाएगा वेरिएबल सेपरेटिंग, डी वाई अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। देखो y का फंक्शन था तो मैंने डी वाई के नीचे आ गया, ठीक है ना, एक साइड में हो गए सारे y के फंक्शन, ठीक है ना, और एक साइड में ये डी एक्स रह गया। इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी एक्स और प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज कर लिया। क्या करना है बेटा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स y अपॉन 2, पता ही होगा आपको, ठीक है ना। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, तो वो मैंने फॉर्मूला यूज़ कर दिया यहाँ पे, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एक्स हो गया और ये प्लस सी, ठीक है बेटा। तो मैं इसको देखो लिख सकता हूँ y अपॉन 2 इक्वल टू साइन इनवर्स है, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, आपका ये आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको सॉल्व करके कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, फैमिली ऑफ कर्व्स की। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं इसको पहले थोड़ा सा इसके फैक्टराइज कर लेता हूँ। देखो इन दोनों में से 1 कॉमन आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर भी लग जाएगा और रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोनों को रूट में ले लिया, सेपरेट कर दिया, और इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए डी वाई के नीचे, देखो वाई डी वाई तो मेरे पास है, वाई डी वाई, देखो वाई डी वाई ऊपर है। अब ये जो y का फंक्शन है इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचेगा माइनस, ठीक है ना, dx यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरे पास है ही है। ठीक है ना, x आ जाएगा डिवाइड में, ये x आ गया, माइनस आ चुका है और ये हो जाएगा dx। ठीक है, देखो वेरिएबल सेपरेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, y के टर्म्स dy के साथ हो गए और x के टर्म्स सारे dx के साथ हो लिए। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेटिंग हो गया। ठीक है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेशन हो गया। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कर दीजिए बेटा, इंटीग्रेशन y dy अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस तो आगे आ जाएगा और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। इंटीग्रेटिंग, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर हम यहाँ ले सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए बेटा मैंने क्या किया कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मानूंगा तो सब्सटीट्यूट करूंगा 1 प्लस वाई स्क्वायर को t, तो फिर इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो इसलिए 2y मेरे पास आना चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बेटा, नहीं भी करेंगे तब भी आ जाता, हम y dy की वैल्यू निकालते तो 2 डिवाइड में आ जाता। ठीक है बेटा, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका कुछ और करना पड़ेगा हमें, लेकिन इसका तो बहुत ईजी हो गया। हाँ, यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है ना, पुट करना है तो बेटा 2y dy इक्वल टू कितना हो गया dt। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया, वाई स्क्वायर का 2y, 1 का 0 हो गया और t का dt हो गया। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा मेरे को, 1/2 इंटीग्रेशन dt ओवर रूट टी और इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और dx प्लस c। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब इसका देखो इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो ही जाएगा क्योंकि रूट टी है, टी की पावर कितनी होती है ये 1/2, इसको ऊपर ले जाऊंगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। अब टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, टी रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 रूट टी हो जाता है इसका। क्या हो जाता है इसका, 2 रूट टी, 1/2 इंटू 2 रूट टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ भी मुझे कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया बेटा
एम मान लिया, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एम मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर मान लो इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एम स्क्वायर मान लीजिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एम स्क्वायर मानूंगा, रूट हटेगा स्क्वायर कटेगा तो एम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसका डिफ्रेंशिएट कर दें क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू 2m dm, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा dx की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई यहाँ से, m बाई एक्स और dm, क्या हो गई वैल्यू, m बाई एक्स dm। तो अब मैं इस वैल्यू को लगा दूंगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे एम स्क्वायर लगाऊंगा तो ये तो m हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में x मेरे पास है, dx की वैल्यू लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, m बाई एक्स हो जाएगा, और m बाई एक्स dm, और प्लस c मेरे पास है ये, ठीक है ना। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट ऑफ t की वैल्यू लगा दूंगा, t की वैल्यू मैंने क्या मानी हुई थी, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये बनेगा एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर डी एम प्लस सी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है, एक नया जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है एम में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पूरा जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं वो उसी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एम में, एम माना हुआ है तो पूरा क्वेश्चन ही एम में हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डी एम प्लस सी, ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको मैं क्या करूँगा कि रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इस साइड का इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस बेटा इसको मैं क्या करूँगा, पहले डिवाइड करूँगा, आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, देखो मैंने क्या किया कि माइनस तो मेरे पास है ही है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, माइनस मेरे पास है, एम स्क्वायर को मैंने लिख दिया एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखो मैंने 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, एम स्क्वायर माइनस 1 और डी एम प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि अब डिवाइड हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखो दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 डी एम प्लस सी, ये बन गया, ठीक है बेटा। अब इसको मैं थोड़ा और आगे सॉल्व करूँगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ तक चलते हुए, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन तो m हो जाएगा, ठीक है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m इंटीग्रेशन करना है, माइनस मेरे पास है 1 का इंटीग्रेशन m के रेस्पेक्ट में m हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2a, और a की वैल्यू क्या है 1, और लॉग ऑफ m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस c, ये बन गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन m प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जानते हो, फॉर्मूला है हमारे पास 1, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, a की जगह पे x की जगह पे m चल रहा है, a की जगह पे 1 चल रहा है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैंने वहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना होता है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें अब m की वैल्यू और लगानी है, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस m की वैल्यू लगा दो, m कितना है मेरे पास यहाँ से, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ, देखो m माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस 1, देखो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और ये प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा आगे और लिख देंगे
तो क्या हो जाएगा, इसको रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ये हो गया, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना है मेरे को कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 का ऊपर नीचे इसमें रेशनलाइज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो जहाँ तक है कि जितना आपको इसको सिंपल कर सकते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते समय आपको उसको मिनिमाइज करना होता है आंसर को, ठीक है, शॉर्टेस्ट आंसर देना होता है, ठीक है बेटा। बस इतना और कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको रेशनलाइज और किया जा सकता है, ठीक है। रेशनलाइज कर देंगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है रेशनलाइज। प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/2, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, रेशनलाइजेशन करते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना, प्लस सी। तो देखो ये बन जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर बन गया तो ये दोनों पे होल स्क्वायर आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको एक ही पे होल स्क्वायर कर दूंगा ऐसे ही, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 1/2 यहाँ है तो ये पावर में आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ से हटेगा, मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी मैं इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, और ये सी को भी इधर ले जाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा -c इक्वल टू 0। तो देखो इसको मैं इतना सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, लिखिए, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कर रहे हैं बच्चों, यूजिंग द वेरिएबल सेपरेटिंग, तो सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल को और फिर उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आप देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें जो c है वो c नहीं रहेगा, c की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू हमें दे रखी होगी या फिर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वल टू 4xy², ठीक है बेटा, ये है -4xy², -4xy², और ये कंडीशन भी गिवन है, गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब ये कंडीशन जब दे रखी है इसका मतलब ये है कि आपको c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इससे, ठीक है। तो देखो बेटा इसको क्या करना है, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन,
वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x dx। ठीक है ना, इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 dx, 4x dx, सॉरी यहाँ x भी आएगा, और 4x dx और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन वाई स्क्वायर का, पता है आपको -1 अपॉन वाई होता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/y, क्योंकि वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे y रेज टू द पावर -2 और उसमें -2 में +1 ऐड करेंगे -1 और -1 नीचे इसलिए माइनस आ गया और उसको नीचे लाएंगे 1 अपॉन वाई हो गया और इक्वल टू -4 और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और प्लस c। ठीक है बेटा, 2 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा, ये बन जाएगा -1 अपॉन वाई, ठीक है ना, इक्वल टू -2x² और प्लस c। अब आपको देखो इंटीग्रेशन करने के बाद में अब आपको ये रिजल्ट यूज करने हैं जो आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना, पुट करना है इसमें y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू 1 लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इधर -1 इक्वल टू ये 0 लगाऊंगा तो इधर हो जाएगा c। तो देखो मेरे को c की वैल्यू कितनी मिल गई -1। अब इस c की वैल्यू को आपको इसी में लगा देना जो इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आ रही थी। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 अपॉन वाई इक्वल टू -2x², c की वैल्यू -1 और ये बन जाएगा -1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस को मैं ले लूँगा 2x² प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास y, ठीक है ना, y साइड में आ जाएगा y इंटू 2x² प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2x² प्लस 1। तो ये क्या बन गया मेरे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा। ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आप देखिए, अच्छा बच्चों ये करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर dy/dx इक्वल टू y tan x, dy/dx इक्वल टू y tan x गिवन है आपको, गिवन है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो देखो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। तो यूजिंग वेरिएबल सेपरेटिंग, यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो बेटा क्या हो जाएगा dy अपॉन y, देखो y यहाँ गया dy के नीचे और ये हो जाएगा tan x इंटू dx। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग dy अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx प्लस c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो जाएगा इसका dy अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx tan x dx प्लस c। आपको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना बेटा, क्या बन जाएगा हमारे पास log y, देखो इसका 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y और tan x का इंटीग्रेशन आप जानते हो log ऑफ, पता है ना क्या होता है, log ऑफ सेकेंड x, ठीक है ना, प्लस c। तो देखो यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो कोई बात नहीं, log c भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो log c का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज c रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास, अब इस वैल्यू को यूज़ करना है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट और x की जगह पे क्या लगा देना 0 और प्लस c, यहाँ लिख देंगे यूजिंग
y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा देखो 0 इक्वल टू sec 0 1 होता है तो log 1 फिर 0 हो जाएगा प्लस c दैट इज इक्वल टू c इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू आपको यहीं लगा देनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास इक्वेशन log y इक्वल टू log ऑफ सेकेंट x प्लस c, और c की जगह पे क्या हो जाएगा 0। देखो log से log कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू सेकेंट x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है बेटा, y इक्वल टू सेकेंट x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इक्वल टू सेकेंड, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। x, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है वो 0,1 से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बन जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, ये है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द particular solution of the differential equation x plus 1 divided by dx of x plus 1 dy by dx, x plus 1 divided by dx equal to 2 e raised to the power minus y minus 1 when y equal to 0 and x equal to 0, when y equal to 0, ठीक है ना, x equal to 0। ठीक है बेटा, ये गिवन है, गिवन है y equal to 0 when x equal to 0। ठीक है बेटा, अब देखो इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल यूज करना है, तो देखो dy के साथ में हमें ये लाना चाहिए क्योंकि ये मेरे पास क्या है, y का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन 2 e रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। ठीक है ना, ये पूरा उठा के dy के नीचे ले आए, dx उधर जाएगा तो dx ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करने के बाद dy अपॉन 2, इसको मैं लिख दूंगा बेटा e रेज टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा इंटीग्रेशन, देखो e रेज टू द पावर y इधर चला जाएगा, 2 माइनस e रेज टू द पावर y अपॉन e रेज टू द पावर y, ये ऊपर पहुँच जाएगा, e रेज टू द पावर y dy अपॉन 2 माइनस e रेज टू द पावर y, ये बन जाएगा बेटा मेरे पास। ठीक है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 1, और ये प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो बेटा, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स ऊपर है, एफ एक्स नीचे है, dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, बताया था ना। अगर नीचे डिनोमिनेटर में जिसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका log एफ एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 का 0 हो जाएगा, ई रेज टू द पावर y का ई रेज टू द पावर y होगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन तो माइनस लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ई की पावर y। ठीक है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर y। तो देखो माइनस ई की पावर y ऊपर नहीं है, ई की पावर y है लेकिन माइनस नहीं है, तो मैं माइनस यहाँ लगा दूँ, माइनस यहाँ लगा दूँ। ठीक है बेटा, अब तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग हो गया log ऑफ 2 माइनस ई रेज टू द पावर y। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। ठीक है, और ये माइनस आगे रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू, और दैट इज इक्वल टू इसका, देखो इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी। अब मुझे ये जो पॉइंट्स हैं वो गिवन हैं और ये यूज करने हैं मेरे को, तो बेटा y की जगह पे 0 लगाना है और x की जगह पे भी 0 यूज करना है आपको। तो e रेज टू द पावर 0 1 हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है ना, इक्वल टू लॉग, यहाँ भी 0 लगाना है तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस सी। देखो log 1 ये 0, log 1 ये 0, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब c की वैल्यू 0 आपको यहीं लगा देनी है इसी में, तो बेटा ये फंक्शन हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, ठीक है ना, 2 माइनस ई रेज टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो माइनस है मेरे पास, इसको मैं उस साइड में ले जाऊँगा, नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1। ठीक है बेटा, log ऑफ x प्लस 1 ये उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस ई रेज टू द पावर y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, इसको मैं लिख दूंगा log m प्लस log n, फॉर्मूला बन गया, ये हो गया x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा log mn, तो log x प्लस 1 2 माइनस ई रेज टू द पावर y इक्वल टू 0। ठीक है ना, और ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 2 माइनस ई रेज टू द पावर y इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ log 1। ठीक है बेटा, ये हो गया log 1। अब log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 2 माइनस ई रेज टू द पावर y इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है पी एक्स वाई, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी एक्स वाई on a curve is 2x upon y square if the curve pass through the point minus 2 3 find the equation of the curve। ठीक है बेटा, कहता है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन ए कर्व। देखो कोई कर्व का इक्वेशन है, कोई कर्व का इक्वेशन है ये। ठीक है बेटा, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर पी एक्स वाई, इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट है। ठीक है, इस टेंजेंट की स्लोप गिवन है आपको कितनी है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेंजेंट मेरे पास जो है, ठीक है ना, ये टेंजेंट मान लो एल लाइन है। ठीक है ना, तो टेंजेंट मेरे पास क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एल जो मैंने मानी हुई है। ठीक है बेटा, ये ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, इस y इक्वल टू एफ एक्स के किसी पॉइंट P पर, ठीक है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और उस टेंजेंट की स्लोप आपको गिवन है, कितनी है क्वेश्चन में 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आपको पता ही है कि टेंजेंट की स्लोप का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, तो उस y का क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दें तो स्लोप मिल जाती है। आपने टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में एक एक्सरसाइज पढ़ी थी टेंजेंट नॉर्मल। हम क्या कर देते, स्लोप निकालते तो डिफरेंशिएट कर देते थे। ठीक है ना, कर्व को। तो मैंने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है बेटा dy बाई डी एक्स, और दैट इज इक्वल टू कितना है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये कर्व जो पास हो रहा है -2,3 से, मान लीजिए -2,3 से पास हो रहे हैं, -2,3 ये ए पॉइंट है, ए होगा यहाँ पे, और ये वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2x dx। बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2x dx। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है -2,3 से, तो देखो 3 3 जा 9 3 जा 27/3 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस सी, ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, और c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5। ठीक है बेटा, c की वैल्यू 5 यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई क्यू इक्वल टू, और ये हो जाएगा मेरे पास 9। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, c की वैल्यू 5 लगा दूंगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई नहीं मिस हो गया था। ठीक है बेटा, तो ये जो है ना कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं, तो आपको बड़ा ध्यान से काम करना है।
ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है ना। तो किसी बैंक में कोई प्रिंसिपल P है और उस प्रिंसिपल P, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? R% पर ईयर से, ठीक है बेटा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है बेटा, R% पर ईयर से, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R व्हेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ R if rupees 100 double itself in 10 years, if rupees 100 double itself in 10 year। वो पूछ रहा है कि किसी बैंक में प्रिंसिपल जो है ना R% के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो R की वैल्यू बताइए जबकि रुपीज़ 100 अपने आप का डबल हो जाएगा 10 ईयर्स में, ठीक है। इसमें वैल्यू दे रखी है आपको log E2 की, log E2 की वैल्यू दे रखी है 0.6931 ये वैल्यू दे रखी है। तो देखो बेटा यहाँ भी इसको हम यहाँ एप्लीकेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल मैंने मान लिया लेट प्रिंसिपल बी कितना है P, ठीक है बेटा। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dP अपॉन dt किसी टाइम में था ना, एट टाइम t पर मान लिया मैंने, एट टाइम t पर प्रिंसिपल क्या था P, तो dP बाई dt इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू P का R% चेंज हो रहा है, दे रखा है ना कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या है R% पर ईयर, प्रिंसिपल ही चेंज हो रहा है, P का ही तो हो रहा है R% चेंज। तो देखो ये इससे मुझे क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा, dP बाई P, देखो P आ गया dP के नीचे और dt तरफ बन जाएगा, क्या हो जाएगा R/100 dt, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर दूं बेटा, इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C लग जाएगा। तो बेटा क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log P, ठीक है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा RT/100 प्लस C, जानते हो ना T के रेस्पेक्ट में RT हो जाएगा, T लग जाएगा, R/100 तो कॉन्स्टेंट है। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में मैंने को क्या करना है कि लेट इनिशियली प्रिंसिपल बी P0, मान लिया कि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल P0 था जब टाइम क्या था 0 था, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 था तो मैंने P0 मान लिया कि इनिशियली प्रिंसिपल क्या था P0। तो बेटा लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा log ऑफ P की जगह पे P0, जब इनिशियली प्रिंसिपल क्या था P0 जब T क्या था 0, तो T पे 0 लगाऊंगा 0 प्लस C, तो बेटा C की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मेरे को log ऑफ P0। अरे इनिशियली का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल मैंने P0 मान लिया, ये तो टाइम T पर था P, कुछ टाइम बाद P हो गया, इनिशियली जब T टाइम 0 था तो उस पर जब P0 था उसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा। तो C की वैल्यू P0 आ गई log P0, अब इसको इस वैल्यू को मुझे इसमें लगाना है, तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ P इक्वल टू RT/100 प्लस log P0, ये बन गया। इस log P0 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा log ऑफ P माइनस log ऑफ P0 इक्वल टू RT/100, ठीक है बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ P अपॉन P0, देखो फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n इक्वल टू RT/100, ठीक है ना, ये बन गया। और इसमें अब कंडीशन दे रखी है कि रुपीज़ 100 कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है ना, कब 10 ईयर्स में हो जाता है। तो जब, ठीक है बेटा, तो P0 जब 100 था तो P कितना हो गया 200 हो गया होगा भाई। इनिशियली हमने 100 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट किए बैंक में, तो वो कितना हो गया 200 हो गया, मतलब P0 100 तो P कितना हो गया 200, ठीक है ना। जब T कितना था 10 ईयर्स, तो
तो 10 ईयर्स में हुआ ना, तो टी की वैल्यू 10 हो गई। तो बेटा इसमें वैल्यू लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ पी की वैल्यू 200 अपॉन 100, ठीक है ना, ई बेस पे चल रहा है, इक्वल टू आर, और टी की वैल्यू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया log ऑफ ई 10, 2 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इक्वल टू आर बाई 10, और ये बेटा इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी है, 0.6931 इक्वल टू आर बाई 10, तो इससे यहाँ से मेरे को आर मिल जाएगा 6.931, ठीक है ना, %। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था। तो मैंने किसका यूज़ किया इसमें, देखो एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वेरिएबल सेपरेट वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर कर लेनी है, मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो है ना निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।